प्रदेश में 80,000 से अधिक टैक्सी ऑपरेटर विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। सरकार को इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। ये बात इंटक के प्रदेश अध्यक्ष महिमन चंद्र ने कही। उन्होंने कहा कि टैक्सी ऑपरेटर्स जहां प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं सरकार के रेवेन्यू को भी बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 80,000 टैक्सी ऑपरेटर्स सीधे तौर पर इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। ऐसे में टैक्सी ऑपरेटर्स की मांग है कि उनका परमिट 15 वर्ष का होना चाहिए और सरकार को ये मांग पूरी करनी चाहिए। जो टैक्सी ऑपरेटर हिमाचल प्रदेश के हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार की आय का राजस्व को बढ़ाने का मुख्य सोर्स हैं, उन्हें आए दिन बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके उत्थान के लिए सरकार का सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है कि उन्होंने उन्हें परमिट इशू किया है ताकि वो बेरोजगार ना रहें, और शुरू से लेकर लास्ट तक जितना भी पैसा है, जितना भी धन है, उन्हीं के द्वारा लगाया जाता है। बल्कि लगाया ही नहीं जाता, सरकार को वो लोग रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं और साथ में सरकार का सहयोग भी कर रहे हैं पर्यटन को बढ़ावा देने में। 80,000 परिवार तो डायरेक्ट जुड़े हैं, उसके साथ साथ लाखों दूसरे लोग हैं जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वहाँ पे उनके साथ जुड़ी हुई है, इन्हीं के साथ। अब इसमें हमारी प्रमुख मांगें 3 थी। एक तो सरकार के साथ सरकार ने बोला भी है कि इनका जो परमिट है, जो 12 साल का परमिट है, उसको 15 साल का किया जाए, जिसमें सरकार की तरफ से कहीं किसी किस्म का सरकार को नुकसान नहीं है, बल्कि 3 साल का रेवेन्यू उनको और जनरेट होगा। दूसरी जो चीज़ है वो है प्राइवेट व्हीकल जो खासकर पंजाब, हरियाणा और एडजॉइनिंग स्टेट से आ रहे हैं, जो डायरेक्ट इनकी आजीविका के ऊपर भी लात मारे और सरकार के रेवेन्यू को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनके लिए सरकार बाकायदा एक नीति लेके आए और उनको रोका जाए। यह और उनकी आरसी जो है, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट हैं, वो रद्द किए जाए जैसे ही कोई भी आदमी ऐसा पकड़ा जाता है। तीसरी चीज़ इसके साथ साथ ये है कि जो स्क्रैप पॉलिसी आ रही है हिमाचल प्रदेश में, अभी हमारे माननीय परिवहन मंत्री महोदय ने भी घोषणा किया है कि 15 साल के बाद कोई वाहन नहीं चलेगा, ठीक है, उसको स्क्रैप में बदल दिया जाएगा। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा सरकार का कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उन्हें इस फैसले में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पिछले 2 साल कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश में 1 भी किलोमीटर कोई भी टैक्सी नहीं चली। पिछली सरकार ने ये हमारे टैक्सी ऑपरेटर भाई लड़े, घेराव किया विधानसभा का, उसके बाद कहीं इनका टोकन टैक्स और जो दूसरे टैक्सेस थे उसमें थोड़ी छूट तो मिली, लेकिन अब 15 साल की जो स्क्रैप पॉलिसी ला रहे हैं उससे नुकसान होगा डायरेक्ट हमारे टैक्सी ऑपरेटर भाइयों का, क्योंकि 2 साल तो गाड़ी बिल्कुल नहीं चली है और इनकी जो ऑलरेडी बैंक की किस्तें हैं वो भी पूरी नहीं हुई हैं। अगर 15 साल में ही अगर एक सारी की सारी गाड़ियाँ स्क्रैप में बदल दी जाएँ तो ये लोगों पैसा कहाँ से देते हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसमें 2 साल की रिलैक्सेशन इन्हें दी जाए या इनको कंपनसेट किया जाए। हमारे टैक्सी ऑपरेटर हैं वो आज की डेट में हताश और परेशान हैं, क्योंकि जो हमारा जीपीएस सिस्टम है, पिछली सरकार ने कोई 5 कंपनियों को यहाँ पे उस जीपीएस को लगाने के लिए एथोराइज किया था, लेकिन वो कंपनियाँ भाग चुकी हैं। या तो कोई क्या कारण है कि वो जो हमारे जीपीएस हैं वो सिर्फ एक खाली डिब्बा बन के रह गए हैं। तो हमने सरकार से पिछले 6 या 7 महीनों से, जब से सरकार बनी है तब से ये मांग करते आए हैं कि उस जीपीएस की समस्या के बारे में कोई समाधान निकाला जाए। अब टैक्सी ऑपरेटरों का ना तो कोई पासिंग हो रही है, ना कोई उसका परमिट इशू हो रहा है, ना उसकी होम एथोराइजेशन जो है पेंडेंसी में पेंडिंग पड़ी है। हमारे टैक्सी ऑपरेटर 80,000 टैक्सी ऑपरेटरों में कम से कम लगभग हमारे मनाली के 3500 के करीब टैक्सी ऑपरेटर जो हैं वो हिमाचल में उनकी गाड़ियां बाहर नहीं जा सकती, कोई कार्य नहीं कर सकती। मैं सरकार से पुनः एक आग्रह करूंगा कि इस जीपीएस के बारे में सरकार कोई ठोस नीति बनाए या कोई ठोस कदम उठाए। मैं साथ में एक चीज़ और सरकार से मांग करूंगा कि महिमन जी ने पूरी मांगों को यहाँ पे विस्तृत रखा, रोहतांग खोलने के बारे में हो या अन्य समस्या हो, लेकिन सबसे बड़ी जो हमारी समस्या है आज की समय में, प्राइवेट जो जितनी भी टैक्सियां हैं सरकार के कार्यालयों तक में वो लगी हैं, कहां से उनको बिल इशू किए जा रहे हैं, ये भी मैं एक बहुत बड़े जांच का विषय है,
इस मांग को भी मैं यहां पे उठाता हूं कि सरकार उन टैक्सियों को जो प्राइवेट के तौर पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से धड़ाधड़ यहां पे चली हुई हैं, उनके ऊपर लगाम लगाएं ताकि सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हो। धन्यवाद।